Hello guys, welcome to my channel Nursing Spot. Today discussing about the hospital. आज बात करेंगे कि व्हाट आर द हॉस्पिटल क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड कितने प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं. आज डिस्कस करेंगे अपने हॉस्पिटल के बारे में. ठीक है, ये अपने कंबाइंड है बीएससी एंड जेएनएम, बीएससी स्टूडेंट एंड जेएनएम स्टूडेंट दोनों के लिए वीडियो है. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को नर्सिंग स्पॉट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस को. कि हॉस्पिटल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल क्या होता है. तो हॉस्पिटल है जो ये ड्राइव्ड वर्ड जो हॉस्पिटल दिया गया है, डिराइव किया गया है अपने डिराइव्ड फ्रॉम द हॉस्पिस, डिराइव्ड फ्रॉम द हॉस्पिस कि हॉस्पिस वर्ड से डिराइव्ड किया हुआ है. इसका मीनिंग होता है हॉस्पिस का जो हॉस्पिस लिखा हुआ है, हॉस्पिटल वर्ड है जो हॉस्पिस से बड़ा है. ठीक है, इसका हॉस्पिस का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग ऑफ द केयर, प्रोवाइड ऑफ द केयर टू द इल पेशेंट. जो भी इल पेशेंट है, बीमारी से ग्रसित है, जो बीमार पर्सन है, उनको प्रोवाइड करवाना, केयर देना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, वो काम होता है अपने हॉस्पिटल का. ठीक है, जो इंट्रोडक्शन हो गया हॉस्पिटल का. इसके बाद में हॉस्पिटल के पर्पस कौन कौन से होते हैं, कि किस पर्पस की वजह से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं या हॉस्पिटल डेवलप किए जाते हैं. इसके होता है कि हॉस्पिटल का पर्पस क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है अपना, कि किस वजह से हॉस्पिटल बनाना चाहिए, क्या है जो इसका. ठीक है, इसके रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, कोई भी डिजीज है वो अक्कर हो रही है, उसको रिड्यूस करना, उसका प्रोग्रेस. जो भी डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोरोना आया, ठीक है, तो कोरोना बीमारी है, इसको हटाने के लिए, अपने रिड्यूस करने के लिए इस हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी. जो भी इल पेशेंट थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, इसलिए एक जगह थी जो हॉस्पिटल, उसी के लिए इस पर्पस तो हो गया रिड्यूस द डिजीज, इसके लिए हॉस्पिटल को बनाना पड़ा. सेकंड है वाइटल साइन एंड रिसर्च के लिए एंड एजुकेशंस. कोई भी रिसर्च करनी है यदि, तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जांपल कोरोना आया, तो कोरोना के अभी रिसर्च के लिए उसको पेशेंट हॉस्पिटल से लेने पड़ेंगे. उनके अंदर पेशेंट के अंदर क्या साइड एंड सिम्टम थे, उनका क्या प्रोग्रेसिव है, उनके अंदर क्या उसकी इटियोलॉजी थी, उनका क्या, उसके लिए उस पर रिसर्च की और एजुकेशन देने के लिए भी हॉस्पिटल की जरूरत होती है. ठीक है, ये तो था इसके पर्पस. एंड मोस्ट ऑफ होता है कि हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू बेड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बांटा गया है कि हॉस्पिटल की अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी. इसके है फर्स्ट है लार्ज हॉस्पिटल. बेड की कैपेसिटी के अनुसार हॉस्पिटल को बांटा गया है, अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन दिया गया है. टाइप्स कितने प्रकार के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, टाइप्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी के अंदर फर्स्ट है इसका लार्ज हॉस्पिटल. इसके अंदर बेड होते हैं मोर देन 500 बेड है. 500 से ज्यादा बेड है एक हॉस्पिटल के अंदर, उसे कहेंगे लार्ज हॉस्पिटल. ठीक है, इसके बाद है मीडियम हॉस्पिटल. सेकंड है मीडियम हॉस्पिटल. इसके अंदर बेड कैपेसिटी होगी 100 to 300, 100 से 300. ठीक है, 100 से 300 बेड कैपेसिटी होगी, जो हो गए मीडियम हॉस्पिटल. ठीक है, इसके बाद में है थर्ड नंबर पे है स्मॉल हॉस्पिटल. जो स्मॉल हॉस्पिटल है, जो इनकी बेड कैपेसिटी होगी लेस देन 100. जो 100 से बेड कैपेसिटी वाले कम है उसको कहेंगे स्मॉल हॉस्पिटल. ठीक है,
ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी। इसके बाद में है अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी पर्पसफुली टू जो बनाए गए हैं किसी भी पर्पसफुल के अनुसार, जैसे ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्लासिफाई किया गया टाइप्स का। इसके अंदर फर्स्ट है टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल मतलब पढ़ाई के लिए, सिखाने के लिए स्टूडेंट को, उसके लिए टीचिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है कि भाई इसके अंदर स्टूडेंट को सिखाने के लिए, जैसे अपने मोस्ट ऑफ जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, सबके जो भी स्टूडेंट है वो उनको सिखाने के लिए एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो पर्पस हो गया कि टीचिंग के लिए हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी टीचिंग के लिए, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद में इसमें होता है अपने प्रोवाइड टू एसोसिएटेड विद कॉलेज, इसमें जो साथ में मेडिकल कॉलेज भी एसोसिएटेड होती है, मेडिकल कॉलेज साथ में वो भी, और हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है। इसमें भी बेड कैपेसिटी मोर देन 500 से भी होती है, ठीक है। इसमें सेकंड है टाइप्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव के अंदर आइसोलेशन हॉस्पिटल, आइसोलेशन आइसोलेशन हॉस्पिटल, आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल क्या होते हैं कि इसमें डील विथ कम्युनिकेशन डिजीज। जो कम्युनिकेशन डिजीज क्या होती है, जो कम्युनिटी के थ्रू जो फैलने वाली डिजीज होती है उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, जो कि अपने कम्युनिटी में नहीं फैलाए। कम्युनिकेशन डिजीज जो भी होती है, कम्युनिकेशन डिजीज कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि टीबी है, तो टीबी के लिए अपने अलग से हॉस्पिटल होगा जो स्पेसिफिक होगा टीबी का हॉस्पिटल, है ना, जो स्पेसिफिक किसका होगा, टीबी का। ट्यूबरकुलोसिस होती है जो टीबी है, उसके लिए इसके लिए आइसोलेशन हॉस्पिटल होते हैं, टीबी सेंटर होते हैं जो अलग से बनाए होते हैं, वो आइसोलेशन हो गए, ठीक है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हाइप के, ठीक है। इसके बाद में है अपने कि आर्टिकल्स इन यूनिट, कि आर्टिकल एक हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या आर्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन एक वार्ड में जाते हैं ना, जनरल वार्ड के अंदर गए जहाँ पेशेंट किए हुए एडमिट किए हुए हैं, उसके अंदर एक अपन मोस्टली देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या एक पेशेंट के पास में होता है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल्स यूनिट, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ द यूनिट, आर्टिकल्स ऑफ द यूनिट। फर्स्ट होता है लॉकर, फर्स्ट होता है लॉकर। लॉकर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर राइट साइड ऑफ द पेशेंट का रखा जाता है हमेशा लॉकर। जो पेशेंट का बेड है उसके राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द पेशेंट का राइट साइड के लॉकर होता है, उसके अंदर पेशेंट का जो भी सामान है वो रखा जाता है। और बेड, फूड, साइज ऑफ बेड, इसके बाद सेकंड होता है बेड होता है जो पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट का बेड होता है। और बेड, इसकी बेड की लेंथ होती है, बेड की लेंथ होती है 78 इंच, बेड की लेंथ। एंड हाइट होती है, बेड की हाइट होती है 28 से अबो इंच, ठीक है, इंच के अंदर। एंड वाइड, इसका थिकनेस होती है, विड्थ होती है, थिकनेस इसकी वो होती है 38 इंच, ठीक है, एक बेड की 38 इंच, ठीक है। इसके बाद में बेड के ऊपर होता है मैट्रिस। जो मैट्रिस होता है वो अपने मैट्रिस की लेंथ होती है, कभी कभार क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछ देते हैं कंप्यूटर हिसाब से कि क्या होती है कि मैट्रिस की लेंथ कितनी होती है 78 इंच, ठीक है, मैट्रिस की। एंड इसके बाद में बेड मेकिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर की डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अपने हॉस्पिटल मेनली जाते हैं, हॉस्पिटल के एंटर होते हैं तो वार्ड होता है, ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, ऐसे ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है अपने डिपार्टमेंट आता है एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है।
एसआर डिपार्टमेंट क्या होता है, ये हमेशा पॉलिसी बनाता है, मेकिंग द पॉलिसी। एसआर डिपार्टमेंट काम करता है बनाने की, पॉलिसी बनाने का काम करता है। एंड जो एसआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, हर हॉस्पिटल के अंदर एक एसआर डिपार्टमेंट होता है, आपको मिलेगा। उसके अंदर अपना अपन जब पास आउट हो जाते हैं, जब जीएनएम कर लेते हैं या बीएससी पास आउट हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर अपन रिज्यूम लेके जाते हैं, तो सबसे पहले अपन को वो एसआर डिपार्टमेंट के अंदर भेज दे, ठीक है। एसआर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, अपन अपना रिज्यूम देते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। वो जो एसआर डिपार्टमेंट होता है वो अपनी सैलरी डिसाइड करता है कि कितनी क्या सैलरी होगी उनको, वो सब है ना, इसीलिए, ठीक है। ये होता है एसआर डिपार्टमेंट, जो मेकिंग पॉलिसी बनाता है, हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड डिपार्टमेंट होता है CHHD। CHHD क्या होता है, ये होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एसएसडी होता है, हर हॉस्पिटल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑल आर्टिकल्स होते हैं, ऑल आर्टिकल्स, ठीक है, A to Z, जो वार्ड के अंदर, ओटी के अंदर, गोज पीस वगैरह, इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और ऑल आर्टिकल्स का क्या होता है, यहाँ पे स्टेराइल्स होता है, स्टेराइल, जो स्टेराइल एसएस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेराइल होता है, ठीक है, ऑल, ठीक है। इसके बाद में होता है, थर्ड नंबर पे आता है अपने एमआरडी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इससे एमआरडी के फुल फॉर्म है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इसके अंदर अपने ऑल रिकॉर्ड्स, सब जितने भी ओपीडी फाइल्स, आईपीडी फाइल्स, डिस्चार्ज फाइल, जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स का काम होता है, वो सब इसके अंदर रखा जाता है, एमआरडी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो हो गए मेनली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, ठीक है। बाकी तो जनरल वार्ड अलग से, पीडिया वार्ड अलग से होता है, बर्न वार्ड एंड अपने ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर्स, वो सब अलग अलग प्रकार के ये तो होते हैं, ठीक है। इसमें है अपना, इसके बाद में अपने आईपीडी ओपीडी, ठीक है, ये होता है हॉस्पिटल के अंदर। और कि हॉस्पिटल में अपने जो हॉस्पिटल होता है, इसके अंदर कि जनरल वार्ड का होता है, एक जनरल वार्ड का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, हॉस्पिटल के जनरल वार्ड होता है उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी जनरल वार्ड है उसका कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, तो 22 से 24 सेंटीग्रेड जो डिग्री होता है टेम्परेचर, वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में होता है आईसीयू का टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके बाद में ओटी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए अपने 18 सेल्सियस। एंड लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट जो टेम्परेचर होता है अपने, जो होता है वो होता है अपने इन हॉस्पिटल के, सबसे लोवेस्ट इन टेम्परेचर इन हॉस्पिटल के अंदर किसका होता है, वो होता है अपने कैथ लैब। जो कैथ लैब होती है उसका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, वो होता है 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ह्यूमिडिटी होती है हमेशा हॉस्पिटल की, वो होती है 40 to 60%, ठीक है, 40 to 60%, ओके। तो ये था अपने हॉस्पिटल का टॉपिक आज, जो हमेशा क्वेश्चंस के अंदर अपने आता है कि भाई जो अपने आरएसएस की, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जो एग्जाम होते हैं आरएसएस के थ्रू, आईएनसी के थ्रू, अपने आरएनसी, उसके अंदर की हॉस्पिटल क्या था, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल, ये आपके क्वेश्चन की तरह है कि डिस्क्राइब द हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होते हैं और हॉस्पिटल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, हॉस्पिटल क्या होता है, डेफिनेशन। तो ये सब हो गया आज का टॉपिक अपने हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें टाइप्स मैंने बता दिए, इसके हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल के क्या टेम्परेचर वगैरह, इसके कौन कौन से हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज के, बेड कैपेसिटी के अनुसार, ये हॉस्पिटल के मैंने बता दिए। तो थैंक यू गाइस, एंड अपने नर्सिंग स्पॉट चैनल को लाइक करें प्लीज, एंड सब्सक्राइब करें, एंड मोर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन देखते रहें। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।